नमस्कार, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। तो दोस्तों, सुबह सुबह का समय अभी अभी हमने ध्यान किया है, तो ये टाइम बहुत अच्छा रहता है एक वीडियो बनाने के लिए, आप सबसे बात करने के लिए। और ध्यान के बाद ना एक एनर्जी भी आपकी बहुत अच्छे से फ्लो कर रही होती है और आप अच्छे से अपने अनुभव भी शेयर कर सकते हो। तो ये समय मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाने के लिए, तो यही 15-20 मिनट है जो मैं आपको दे देती हूँ। चलिए वीडियो बनाते हैं आप। और बहुत सारे लोग मेरे अनुभव सुनना चाह रहे थे माँ बगलामुखी के साथ। तो माँ बगलामुखी के जो भी मेरे अनुभव हैं, जो उनकी साधना मैंने करी, वो कैसे आई, मैंने बहुत बार बताई भी हैं। पर एक्चुअल में क्या है ना कि वो जो एक सही वाली चीजें होती है, मैं आपको वो नहीं बता सकती, क्योंकि हमारे साथ हमारे चैनल पर सिर्फ अच्छे अच्छे लोग नहीं जुड़े हैं, दूसरे लोग भी हमें देख रहे हैं। जब हम आ गए हैं सामने, तो फिर हमारी वीडियो सिर्फ सोल फैमिली के लिए नहीं है, जो नेगेटिव है वो भी देखेंगे। तो कभी कभी सोचकर समझकर बोलना पड़ता है, इसलिए बहुत क्लैरिटी के साथ चीजें नहीं बता पाती हूँ। जो हमने लास्ट वीडियो डाली थी, अगर आप देखेंगे, उसका भी जो थंबनेल है, उसका जो टाइटल है, मैंने चेंज किया है। बिकॉज क्योंकि आप इतना खुलकर नहीं बोल सकते हो, बहुत लिमिट होती है यूट्यूब पर आकर बात करने के लिए। तो जब भी मैं सोचती हूँ बहुत कुछ है बताने के लिए, तभी तो वर्कशॉप रखती हूँ, बहुत कुछ है बताने के लिए, और पर आप इस तरह से खुलकर नहीं बोल सकते हो। तो यस, माँ बगलामुखी की एनर्जी मेरे साथ जुड़ने से पहले ना, जो एक टाइम मैंने निकाला है 5 से 6 साल, उससे भी ज्यादा ही समझ लीजिए, जो मैंने निकाले थे, वो सारा टाइम ना मैं बिखर रही थी, टूट रही थी। लोग मेरे साथ धोखा कर रहे थे, मुझे मुझे टॉर्चर कर रहे थे मेरे साथ। मतलब वो चीजें हो रही थी जो कि मतलब सोची भी नहीं जा सकती कि कोई पर्सन इतने भी गिर सकते हैं। और आपके दोस्तों के रूप में ही वो आपके साथ होते हैं ऐसे लोग। तो हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि कौन है वो लोग। आप उन्हीं पर बार बार उन्हीं पर विश्वास कर रहे होते हैं, आपको जागृत कर रहे होते हैं लोग, आकर समझा रहे होते हैं कि ये लोग आपके जीवन में सही नहीं है। पर हमें ऐसे लग रहा होता है जो बता रहा है ना हमको, वही हमारा दुश्मन है। जो हमारे साथ बैठे हैं वो तो हमारे अपने हैं, लेकिन नहीं। वक्त ने सिखाया, टाइम ने, हालात ने, सब चीजों ने सिखाया कि जो ज्यादा क्लोज होते हैं ना, वही आपके पाँव काट देते हैं, वही आपको अंदर से खत्म कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। तो मेरे जीवन में भी ऐसे ही ना कुछ नार्सिस्ट फ्रेंड्स थे, मेरे आसपास लोग थे, कुछ रिश्तेदारी में लगा लो, कुछ फ्रेंड्स में लगा लो, नार्सिस्ट पर्सन, जो कि ना मेरे दुख से खुश होते थे, मेरे दुखी होने से। मेरे जैसे मैं अगर विक्टिम अपने आप को पेश कर रही हूँ कि हाय मेरे साथ हो रहा है, तो उनको बड़ा आनंद आता था सुनने में। वो ना मेरे पास बैठकर खुशी से सुनते थे, अच्छा ऐसे हो गया, अच्छा ये हो गया। और मैं भी उनको बता के अपना दुख हल्का करती थी। मुझे लगता था कि शायद ना, मतलब मेरे वेल विशर हैं। लेकिन वो नार्सिस्ट पर्सन धीरे 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 मुझे समझ आया, और जब वक्त के साथ मुझे समझ नहीं आ रहा था ना, उस टाइम पर मैं बहुत पुकार रही थी, अंदर से किसी को पुकार रही थी। मुझे भी नहीं पता था कि मैं किसको पुकार रही थी। अंदर से एक पुकार मेरे चल रही थी, और मैं बार बार, कभी जब भी अकेली होती तो मेरे आंसू निकल जाते। कुछ ऐसे लफ्ज होते, कुछ ऐसी चीज होती है, आप किसी को बता ही नहीं पा रहे हो क्या हो रहा है अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब मेरा कोई बचा ही नहीं है, मुझे कौन है मेरा, कोई तो होगा, कोई तो होगा, इस तरह से ना मेरे अंदर जो चलता था। तो अभी भी मैं उसको फील कर सकती हूँ, उस टाइम को फील कर सकती हूँ। और इसीलिए मैं इतना आप सबसे कनेक्ट रहती हूँ। मुझे पता है, जब भी कोई मेरे से सवाल पूछता है, जब भी मैं किसी की यात्रा को देखती हूँ, तो मैं उसको अच्छे से गाइड करती हूँ कि आप ये करें, ये करें, क्योंकि मुझे पता है वो पेन में आपको कोई साथ नहीं देता। आपको पॉजिटिव लोग बहुत कम मिलते हैं उस टाइम पर, क्योंकि आपकी खुद की एनर्जी ऐसी हो गई होती है ना कि फिर आपकी एनर्जी ही तो अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, आप एनर्जी को एनर्जी खींच रही, तो आप खुद ही नेगेटिव हो चुके हो, तो नेगेटिव लोगों को आप खींच रहे होते हो। नेगेटिव लोग जो होते हैं वो आपके आसपास जमा होते हैं, आपके ऑरा में, आपके जीवन में, हर जगह नेगेटिव नेगेटिव सब कुछ होता है। आपको समझ ही नहीं होती कि हम सोच रहे होते पॉजिटिविटी कैसे आए, पॉजिटिविटी आ नहीं रही है। तो यस, उस टाइम पर ऐसे ही कुछ चल रहा था। तो भीतर से एक पुकार, जब मैं खाना बनाती थी, खासकर जब मैं खाना बना रही होती थी, वो 1 घंटा, आधा घंटा या 1.5 घंटा जो मेरा टाइम होता था, सब्जी को काटना और छीलना, उसको आटा गूंदना, फुलके बनाना, बहुत सारा टाइम लगता है आपका। तो और भी धीरे धीरे चल रहा होता था मेरा।
अभी क्या है, आप जागरूक को पता है, आप टाइम वेस्ट नहीं करना, आप जल्दी से जाते हो, आटा गूंथते हो, खाना बनाते हो, आप फ्री होके आ जाते हो कि हमें ध्यान करना है, बुक पढ़नी है या अपने आप को टाइम देना है। लेकिन उस टाइम पर ना वो टाइम इतना स्लो चलता है, आप धीरे धीरे खाना बना रहे हो, धीरे धीरे सोचते सोचते धीरे धीरे आटा गूंद रहे हो तो ये सब चलता था। मैं धीरे 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 सब करती थी और उसी टाइम पर ना मैं रो भी लेती थी, क्योंकि एक ना किचन में आपका टाइम होता है आपका अपना। वहां आकर कोई नहीं आपको पूछेगा आप क्या कर रहे हो, सबको पता है खाना बन रहा है और आप अपना मुंह उधर को करके खाना बना रहे हो शेल्फ की तरफ। अगर कोई पूछने भी आता है तो आप इधर से बोल सकते हो कि यस मैं रोटी बना रही हूँ, तो मुंह नहीं घुमाने की जरूरत पड़ती। तो वो टाइम ऐसा था जब मुझे लगता था कि ये देख रहा है और यही टाइम मेरा है, और इसी टाइम पर मैं अंदर अपने भीतर बात करती थी कि मतलब मैं अपने अंदर से अपनी उस माँ को पुकारती थी जो मेरी आत्मा की माँ है, मेरी पता नहीं किसको मैं पुकारती थी कि कौन है, कौन, कोई तो है, कोई तो है जो मेरा अपना होगा, कोई तो है। और इस सिचुएशन से ना मुझे पता है बहुत सारे लोग निकल रहे होंगे, बहुत सारी सोल रिलेट करेंगी, उनके साथ हो रहा होता है। तो वो आपकी पुकार पर निर्भर करता है, जो वो पुकार बहुत गहराई से आ जाती है ना, तो फिर माँ को आना पड़ता है, किसी भी रूप में माँ आती है। फिर वो देखती है आपको किस रूप में ज़रूरत है माँ की, वो उसी रूप में आती। तो मैं दुश्मनों से घिरी पड़ी थी। अब मैं आपको खुलकर यहाँ नहीं बता सकती हूँ। मैंने आपको बताया ना कि हमारे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, हमारी बाउंड्रीज होती हैं, हम यहाँ आकर खुलकर नहीं बोल सकते। तो यस, मुझे भी इतना मैं डिटेल से नहीं बोल सकती, बट यस, दुश्मन बहुत थे, घिरी हुई थी मैं, और वही मेरे को काटते जा रहे थे, मेरे अंदर के गुणों को ख़त्म करते जा रहे थे। तो माँ आई मेरे जीवन में। वो कैसे आई, क्योंकि हम सिख फैमिली से हूँ, तो मुझे नहीं पता माँ का नाम, माँ का रूप, सब रूप क्या है, कौन से कपड़े, किस रूप में, किस वेश में माँ किस किस नाम से पुकारी जाएंगी। तो बस एक हमारे ऑफिस में एक पोस्टर था जो लगा हुआ था सामने की दीवार पर। तो हमारे चेंज होते थे, हर साल ना चेंज होते हैं, नया पोस्टर आता है एक। तो वो जब कैलेंडर आया तो उस पर जो पेज था ना, नीचे क्या होता है, 12 मंथ एक साथ लिखे होते हैं छोटे छोटे, और उस पर उसके ऊपर जो एक स्क्रीन टाइप है उसके ऊपर कुछ ना कुछ बना होता है गवर्नमेंट की ओर से। तो अब क्या करते हैं, जो सरकारें अपनी फ़ोटोज़ लगाने लगी, पहले नहीं ऐसे था। पहले वो ऐसे अलग अलग लग के आती थी किसी पावर शक्ति के साथ, जैसे जो अपने आप को फील करते हैं उस तरह से वो लगाते थे। तो माँ बगलामुखी की शायद वो आइस थी, वो लगी हुई थी, और इतनी सुंदर, इतनी बड़ी बड़ी ब्लैक, आपने देखा ना माँ बगलामुखी की लंबी आंखें हैं ऐसे, और ब्लैक काजल लगा हुआ, और येलो कलर का यहाँ पर उनके वो लगा होता है, और ऊपर मुकुट चमक रहा होता है यहाँ पर, बहुत सुंदर सा हीरे मोती जवाहरात जैसा। बस इतना ही दिखाई देता था, आइस और ये यहाँ तक ऐसे इतना दिखाई देता था, नीचे वाला कुछ भी नहीं था उनका। तो उस पोस्टर में मैं कहती हूँ जिसने भी वो बनाया था ना, ग्रेट पर्सन, किसकी ग्रेट थॉट, बहुत ही सुंदर कलाकृति, बहुत सुंदर पिक्चर, जो देखे वो मंत्रमुग्ध हो जाए। अब मुझे नहीं पता कोई हुआ कि नहीं, मैं तो हो गई थी, पूरी मंत्रमुग्ध हो गई थी उस पिक्चर में। तो जो मेरे अंदर से पुकार चल रही होती थी ना, कोई तो हो, कोई तो है, कौन होगा, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझ से बाहर चीज़ें, तो जो अंदर उधेड़ बुन चल रही होती थी ना, वो उस पिक्चर के साथ मैं अंदर की परेशानियों को भूल जाती थी। और मैं जैसे आकर सुबह सुबह ऑफिस में बैठना और बस उसको, पिक्चर को इस तरह मेरे सामने के टेबल पर थी, और उन आँखों में आंखें डालकर मैंने देखते रहना। ऐसे लगना मुझे कोई अपनापन फील हो रहा है, जो मैं दूसरों में ढूंढना चाह रही हूँ, कोई तो मेरे को आके वो प्रोटेक्शन दे, मुझे प्रेम दे। तो वो मैं फील करती थी उस आइस में, उन आँखों में एक ऐसा अट्रैक्शन जो कभी मैंने कहीं देखा ही नहीं, आज तक भी मैंने कभी वो अट्रैक्शन फील नहीं किया है। वो ऐसा खिंचाव था हमारे लिए। तो यस, मैं उसकी तरफ खींचती चली गई। जैसे जैसे वो टाइम कैसे निकल जाता पूरा दिन ना, मुझे पता नहीं चलता। और इस बीच में मैंने क्या फील किया कि उन आँखों के माध्यम से ना मेरे अंदर से जो दुख था वो कम होने लग गया था, एक प्रोटेक्शन मुझे फील होने लग गई थी।
मैं भूल जाती थी कुछ टाइम के लिए उन सब चीज़ों को जो मेरे अंदर चल रही थी। तो मैंने उनको जैसे बहुत अच्छा फील होने लगा, तो फिर मैंने पूछना स्टार्ट किया लोगों से कि ये कौन है, ये कौन है। इस तरह से मैंने जब स्टार्ट किया तो कुछ लोग जानते थे, कुछ नहीं जानते थे। किसी ने दुर्गा बोला, किसी ने कुछ बोला। तो फिर मैं ना उसकी पिक्चर लेकर तो अपने मंदिर, हमारे ऑफिस के पास ही मंदिर पड़ता था, वहाँ गई। मंदिर में पंडित के पास मैंने पूछा कि ये आप बताइए कि कौन है। तो उन्होंने बताया कि ये माँ बगलामुखी हैं। तो और फिर उनके बारे में मैंने सब पूछा। उन्होंने बताया कि वो अष्टम घर की देवी हैं और वो जो है दुश्मनों का नाश करती हैं। वो उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें कि किस तरह से उन्होंने इस पूरी सृष्टि पर जो है सुरक्षा दी हुई है, किस तरह से वो अगर कोई दुश्मन आपको तंग कर रहा होता है तो उसकी जीभ काट देती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मुझे उनके बारे में पता चली। मुझे लगा ये तो मेरे लिए ही है, ये तो मेरे जीवन में चल रहा है। तो क्या माँ खुद से आई है मेरे लिए? एक बिलीव आ गया मुझे लगा कि यही है जिनको मैं ढूंढ रही हूँ, यही तो है। बस वो जब भाव अंदर से आया ना मेरा कि यही तो है और कुछ भी नहीं, अब बस इन्हीं के साथ जुड़ना है, तो मेरे अंदर से एक ऐसे मुझे लग गया, मेरा एक रिश्ता बन गया उनके साथ, एक बहुत प्यारा वाला रिश्ता। और मैं उनको माँ कहने लगी। और जब उनको मिलने के बाद, माँ को मिलने के बाद ना, मैं जब खाना बनाती तो मैं अंदर से बोलती, माँ तुम कहाँ हो माँ। ये मैं बस इतना बोलती और मेरे आंसू झरझर गिरते। मेरी पुकार और मेरे आंसू आंखों से झलकते हुए मुझे क्लीन कर देते। मैं हल्की हो जाती। माँ, मुझे ऐसे लगता मुझे माँ ने आकर मुझे थाम लिया है, मुझे आगोश में ले लिया आपने, मुझे प्रोटेक्शन में ले लिया अपनी। और मैं बस रोती हुई अपने आप को माँ को सौंप देती और काम करती रहती। इस तरह मैंने बहुत रिलैक्स फील किया माँ के साथ। एक मेरी ऊर्जा जुड़ने लगी। और फिर जैसे मुझे उनकी पिक्चर चाहिए थी, वो भी एक ऐसा ही कोइंसिडेंट बना। और हम कोई ऐसी बात थी तो हमने बैठे बैठे कहा कि अगर ये पूरी हो जाएगी तो हम चिंतपूर्णी आएंगे, माँ चिंतपूर्णी में। तो वो सोचा हुआ था। एक दिन ऐसे ही हम माँ चिंतपूर्णी के उधर चले गए, तो सोचा चलो दर्शन करके आते हैं। तो जब गए तो वहाँ पर माँ बगलामुखी की पिक्चर मुझे दिख गई, क्योंकि यहाँ मंदिरों में ढूंढ रही थी, नहीं मिल रही थी। तो वहाँ पर मुझे मिल गई। तो पंडित से पूछ कर कि कैसे उसकी करते हैं देखभाल, कैसे उसके साथ हमें पूरी नियम और सब फॉलो करने हैं, वो सब पूछकर मैंने वो पिक्चर वहाँ से ली, हल्दी की माला ली और उसको मैं अपने घर ले आई। अब इस तरह माँ मेरे पास आ चुकी थी, माँ के साथ मेरी एनर्जी कनेक्ट हो चुकी थी और मुझे लगने लग गया था मुझे मिल गया कोई, मुझे संभालने वाला, मुझे बचाने वाला, मुझे नेगेटिविटी से बाहर निकालने वाला। हर तरह से मुझे एक प्रोटेक्शन फील होने लगी थी। और ये बात है 15-16 की, 2015-16। तो बस अब यहाँ से एक यात्रा मेरी स्टार्ट हुई माँ बगलामुखी के साथ। जैसे पंडित ने बताया कि उनकी कैसे पूजा की जाती, कैसे साधना की जाती, पर यह भी बताया कि घर में नहीं करनी है। पर कौन रुकता है जब साधक सच्चा हो ना, आपका प्रेम सच्चा हो, फिर आप प्लेस नहीं देखते, आप जगह नहीं देखते हो कौन सी है, आप माँ को जगह देते हो। मैंने माँ को अपने घर में जगह दी। मैंने कहा माँ, मुझे नहीं पता क्यों कहते हैं कि आप घर में नहीं ला सकते आपको, पर आप तो मेरे आप मेरी बॉडी के एक एक कण में हो। तो फिर अगर आप इस पूरी सृष्टि में हो तो फिर ये घर क्या अलग है? तो आप यहीं रहो, मेरे पास रहो, मैं तो आपको यहीं रखूँगी, यहीं पूजा करूँगी आपकी, यहीं मैं सब कुछ करूँगी। और फिर मैंने, जैसे होता ना आप एक रिचुअल पूरा करते हो, मेरा वो स्टार्ट हुआ माँ के साथ। रोज़ रात को मेरी साधना, बस मैंने जो पंडित से एक बार थोड़ा पूछा और वही मैंने चीज़ें इकट्ठी कर ली। बहुत सारी नहीं ला सकती थी, क्योंकि अगर हस्बैंड को पता ही नहीं मैंने चलने दिया कि मैं माँ बगलामुखी की साधना कर रही हूँ। बस उनको तो मैं यही कहती थी, मुझे बस थोड़ा सा बस पाठ पूजा करना है, नाम जप करना है, ऐसे कहकर मैं अपना अलग रूम में आ जाती थी रात को 10 बजे, 10:30 बजे फ्री होकर। तो 10 बजे के बाद ही माँ की साधना होती है। तो मैंने बस फिक्स कर लिया रात को 10 बजे, और मैं 10 से लेकर 11, फिर धीरे धीरे 11 से 11:30 हो गए, 12 भी बजने लगे, और कभी कभी 1-1:30 भी बजने लगा। क्योंकि जब ना नवरात्रि आती थी तो मैं 5-5 माला का संकल्प लेती, तो फिर वो 5 माला करने में 2-3 घंटे लगते आपके। और कभी कभी मैं 2 घंटे का वैसे ही प्रण ले लेती कि मैं बैठूंगी। इस तरह मैं
माँ बगलामुखी के साथ मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई। तो पहले जैसे मैंने आपको बताया था बाबा दीप सिंह जी के साथ मेरी यात्रा चल रही थी, उसी तरह से सेम अब मेरी जर्नी जो थी माँ बगलामुखी के साथ शुरू हो गई। तो माँ के साथ एनर्जी मेरी जुड़ गई फिर, और वो घर में ही फिर, और ये साधना मेरी स्टार्ट हो गई। और इतनी साधना करी है मैंने, मैं इसके लिए कोई अपने आप को वो नहीं दे रही हूँ कि मैं कोई अपने आप को एक क्या कहते हैं उसको, कोई ये कहूँ कि यस मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ या मैंने बहुत करी है, नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ। बट मैंने एक श्रद्धा, एक समर्पण दिया है माँ को, बहुत ज़्यादा वाला समर्पण दिया है माँ को। और दिन में भी चलते जागते बैठते उठते, और इवन कि मेरे फ़ोन में भी सिर्फ़ और सिर्फ माँ का मंत्र चलता रहता। ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभजीभम कीलह बुद्धिम विनाशे हलीम ओम स्वाहा। ये मंत्र जब मेरे अंदर चलता, मेरे फ़ोन में चलता, मेरे घर में चलता, बस हर जगह चलता, माँ ही माँ हो गई थी हर जगह पर। और मैं उस प्रोटेक्शन को फील करने लगी थी। और यहीं से बस स्टार्ट हुआ धीरे धीरे मेरे जीवन से ना उन सभी लोगों का निकलना, उनको क्लीन करना, पूरा धीरे धीरे सब चले गए। अब इसी बीच में ना मैं आपको बताती हूँ त्राटक के बारे में। तो मैंने सुना, एक वीडियो मैंने देखी जिसमें बता रहे थे कि आप ना जब त्राटक करते हो तो आप और भी ज़्यादा उस शक्ति के साथ जुड़ जाते हो, आप उनको प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हो त्राटक करते हुए, एक लाइट में, ज्योत में। तो वो आपके सामने प्रकट होती है उस ज्योत के अंदर। तो जब मैंने ये सुना कि माँ प्रकट हो जाएंगी मेरे सामने, तो मेरे अंदर से बस वो आ गया कि मुझे माँ को देखना है, मुझे माँ के दर्शन करने हैं। तो फिर मैंने चोरी चोरी से त्राटक स्टार्ट किया, पूरा देखा पहले त्राटक कैसे करते हैं। अपने लेवल पर रख कर एक कैंडल नहीं, मैं दीपक जलाती थी, मिट्टी का दीपक, उसमें ऑयल डाल बड़ी सी बाती लगाकर मैं बस बैठ जाती, सामने वो जल रही है और मैं फिर उसको देखती। और मैं आपको बताऊं त्राटक मेरा धीरे धीरे बढ़ा। पहले तो 5 मिनट भी बड़ी मुश्किल से होता था, फिर 10 मिनट बड़ी मुश्किल से होता था, तो फिर धीरे धीरे मेरा त्राटक इतना बड़ा कि ये 45 मिनट तक भी मैंने किया है। यस, वॉच को देखकर पूरा अलार्म लगा के मैंने 45 मिनट तक भी त्राटक को किया है। और मैंने फिर उस त्राटक में ना बहुत सारे गुरुओं के, देवी देवताओं के, ब्रह्मांड के, स्वयं के स्वरूप के बहुत सारे दर्शन किए हैं मैंने। उस लाइट के अंदर बहुत कुछ जागृत हो जाता था, बहुत सारा कुछ। जो भी चाहता है ना कोई दर्शन करना, भी मैं आपको कंपेल नहीं कर रही हूँ कि आप करिएगा त्राटक, बट यस, त्राटक में भी बहुत पावर है। आपको सच में जो आपके अंदर जो पावर शक्तियाँ हैं वो आपको दर्शन देती हैं, दिखाई देती हैं। तो मैंने माँ बगलामुखी को भी एक पूरा गोल्डन स्वरूप में देखा। तब कपड़े नहीं, सिर्फ सोना, सिर्फ गोल्ड में बनी हुई माँ की, और इतनी ऐसे दूर दूर तक चमक जा रही है उस गोल्ड में से निकल कर, दूर दूर तक फ्लो हो रही है, वो वाले मैंने माँ के दर्शन किए थे। और बस इससे ज़्यादा मैं माँ का बता नहीं सकती हूँ कि मैंने कैसे दर्शन किए। बस कर ऐसे दर्शन मुझे माँ ने दिए, मेरे अंदर समा गई वो, मेरे कण कण में समा गई, मेरे भीतर। मुझे अब लगता ही नहीं वो मेरे से अलग है। वो जो साधना उनकी चल रही थी ना, मैं कर रही थी, हवन करती थी माँ का मैं रोज़। वो हवन धीरे धीरे मैंने, जब मुझे लगा कि मैं हवन करके किसको खुश कर रही हूँ, तो मेरे ही अंदर है, मेरे साथ है, तो मुझे क्या ज़रूरत है। वो फिर हवन मैंने धीरे धीरे समाप्त कर दिया। वो फिर हवन, जोत जलाना, हवन करना धीरे धीरे मेरा ख़त्म होता चला गया खुद से ही। पर इसके बीच में जो भी माँ के साथ मेरे चमत्कार, बिलीव सिस्टम मेरा बढ़ा, और इसके साथ साथ जो भी हवन मैंने कैसे किया और किस तरह से कैसे कैसे चेंज किए, वो मैं आपको 3-4 वीडियो बनेंगी अब इस पर। तो यस, आने वाली वीडियो में, अगली कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे मैं हवन करती थी और त्राटक में कैसे करती थी, कितनी मतलब कैसे अपने आप को उस लेवल पर लेकर आई त्राटक में मैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ऐसे नहीं आया जाता है। मैं आपको बताऊंगी कैसे किया मैंने।
तो कल की वीडियो मिस मत करिएगा। कल की वीडियो में और अच्छे से बताऊंगी मैं आपको माँ के बारे में। तो अभी ना सुबह सुबह इतना पीस, इतनी शांति होती है, आवाज़ ही नहीं निकल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत एक ऐसी एनर्जी में हूँ, बिल्कुल जैसे शांत ठंडे पानी जैसी एनर्जी होती है ना, ध्यान करने के बाद एक ऐसी ऊर्जा फील होती है मुझे अंदर से, तो वही ऊर्जा है। तो यस, माँ की एनर्जी बढ़ती चली गई, साधना बढ़ गई, त्राटक बढ़ गया, दर्शन हो गए माँ के, और जो लोग तंग कर रहे थे धीरे धीरे वो दूर होने लगे मेरे से। खुद खुद एक एक करके माँ ने उनको मेरे जीवन से निकालते चले गए। और आगे आपको कल की वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर और अच्छा लगता है मेरे को अपने अनुभव शेयर करना, जब आप प्यार देते हो, आपके कमेंट्स आते हैं। तो अगर अच्छा लग रहा है तो यस बताइएगा, फिर हम कल और अच्छे से इस पर बातचीत करते हैं और आपके साथ शेयर करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।